मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नगर पालिका परिषद पीथमपुर द्वारा एक विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया था, किंतु मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में प्रशासन ने इस सामूहिक विवाह सम्मेलन से अपने हाथ खींच लिए, किंतु 29 मई को होने वाले इस विवाह सम्मेलन के लिए करीब 105 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन सरकार के पोर्टल पर हो चुका था और जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद पीथमपुर की थी। इसके साथ ही दुल्हनों के हाथों में हल्दी और मेहंदी भी रच चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देकर जिन घरों में शहनाइयां बजने वाली हो, उन्हें अचानक आयोग का हवाला देकर उनकी खुशियों पर पानी नहीं फेरा जा सकता था। कई गरीब परिवारों ने अपनी बेटी की शादियों के लिए नगर पालिका क्षेत्र के अलावा दूर दूर से यहाँ शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए थे और पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। ऐसी स्थिति में एक बार फिर पीथमपुर की संस्था आराधना के भाइयों ने अपनी दुल्हन बनी बहनों की डोली उठाने का निर्णय लिया और इस आयोजन को आयोजित कर करीब 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया। नियम और कानूनों के बावजूद शादी की रस्म रिवाज में कोई कमी नहीं रही और बड़े बड़े भव्य पंडालों में विवाह की रस्म पूरी हुई। साथ ही ट्रालों के ऊपर दूल्हों की बारात निकाली गई, जिसमें संस्था आराधना के संस्थापक संजय वैष्णव और उनकी पूरी टीम बाराती बनकर बारात में शामिल हुई। उसके बाद भव्य पंडाल में गायत्री परिवार द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वर वधू का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव सहित जिले के तमाम वरिष्ठ नेता इस आयोजन में शामिल हुए और संस्था आराधना और भाजपा कार्यकर्ताओं को इस पुनीत कार्य के लिए बधाइयां दी गई। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि इस योजना की वजह से मेरे परिवार भी सब खुश है और अच्छे से मेरी शादी हो रही। अनिता जी, सामूहिक विवाह में शादी करने का निर्णय क्यों लिया गया परिवार की तरफ से? इसलिए ताकि मेरे पापा, फैमिली और ससुराल सब हैप्पी रहे, अच्छे से शादी हो जाए। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है? क्या निजी तौर पे शादी नहीं हो सकती थी? पापा मेरे कंपनी में काम करते हैं, वर्कर है और हम 5 बहनों हैं। पापा के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी थी और मैं 5वीं नंबर की, तो शादी धूमधाम से नहीं हो सकती क्योंकि 4 दीदियों की अच्छे से शादी हो चुकी है। तो अब पापा की इसीलिए अभी योजना खुली तो अच्छा लग रहा है कि शादी। आप खुश हैं सामूहिक विवाह में शादी हो रही है आपकी? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। कि आपने घर में कोई शिकायत तो नहीं की कि मेरी शादी क्यों सामूहिक में हो रही है? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि योजना की वजह से अच्छे से शादी हो रही। और यहाँ पे जो आयोजकों ने व्यवस्था की है, जिस तरह का दहेज दिया जा रहा है, वो कैसा लग रहा है? वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या परिवार वालों ने क्यों निर्णय लिया इस सामूहिक विवाह में शादी करने का? पापा मम्मी की हैसियत नहीं है इसलिए। हाँ, और थोड़ी मजबूरियाँ चल रही है इसलिए। क्या करते हैं पिताजी आपके? कुछ नहीं, किसान है, खेती। तो जब सामूहिक विवाह में शादी की बात आई तो घर में क्या विचार हुआ और क्या निर्णय लिया गया? यही कि शादी हो रही है तो करवा देते हैं। आप इस शादी में जो व्यवस्थाएं जुटाई गई है, जिस तरह से दहेज दिया जा रहा है, उसको लेके क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा दहेज दिया गया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आराधना संस्था के माध्यम से पीथमपुर में 101 जोड़ों के शादी यहाँ पर आयोजित की गई है सामूहिक विवाह सम्मेलन में। मैं इस आयोजन में संस्था के सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो हमारे बेटा बेटी जिनका मंगल परिणय आज शादी के बंधन में बंधे हैं, उन्हें भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनका जीवन उज्जवल हो, सफल हो और बच्चों के माता पिताओं को भी शुभकामनाएं। उनका बेटा बेटी आज मंगल परिणय में और शादी के बंधन में यहाँ पर बंधे हैं। बीजेपी का कुंभा लगातार बढ़ रहा है, अभी कांग्रेस की प्रदेश महिला सचिव भी शामिल हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए लगातार काम कर रही है
और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भी बढ़ रहा है। तो जो अन्य पार्टियों में भी लोग हैं वो भी छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं।